बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। मैंने दरूद पाक पढ़ लिया है, आप भी दरूद पाक पढ़ लीजिए, क्योंकि मेरे मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो मुझ पर एक बार दरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह करीम उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला आपकी मेरी हम सब की मुश्किलात को दूर और आसान फरमाए, हर तरह के दुख दर्द तकलीफ़ों मर्ज़ों कर्ज़ों हासिदों के हसद से बचाए। आमीन सुम आमीन। तो व्लॉग्स का स्टार्ट हो चुका है। मेरा जो व्लॉग्स है ये 3 दिन के क्लिप्स हैं, या हो सकता है उससे पिछला भी कोई क्लिप्स हो तो वो आपसे शेयर करूँगी। उसकी क्या वजह थी वो भी मैं आपको बताती हूँ। फ़िलहाल ये जो आप मेरी वीडियो देख रहे हैं ये रात की है। तो रात को मैंने बनाई थी चाय। अब्बू के आए थे दोस्त, वो उम्रा करके आए थे, वो कुछ चीज़ें उन्होंने दी हैं, उनकी तो मैंने खैर वीडियो नहीं बनाई, वो भी बताती हूँ क्यों। फिर मैंने ना फटाफट से ना मैंने कहा चलो चाय बनाते हैं। जब मैंने चाय बनाई देखा तो दूध ही ख़राब था। चाय बनाने में काफ़ी मुझे फिर टाइम लग गया, फिर दोबारा से दूध बॉयल किया और फिर जाके मैंने चाय बनाई। और आज आपके स्कूल में कौन सा दिन था? हेलोवीन। उसमें क्या आपने गे ड्रेसिंग की है? सब बच्चों ने ये ड्रेसिंग की थी। तो उसमें करना नहीं, इन्होंने भूत बनाए हैं ना पूरी ये देखो, ये देखो। आप मूसा भाई को डराने लगी हो। वो देखो मूसा भाई को। एमन अच्छा, एमन 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 जा मूसा निकल 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 एमन एमन निकल। तो बच्चों का हेलोवीन का दिन था एक दिन, तो वहाँ से ये आए थे तो मैंने थोड़ी सी वीडियो इनकी बनाई थी। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैं बनाने लगी थी, ये मैंने परसों बनाए थे चने, ब्लैक चने। रेसिपी तो आप देख ही रहे हैं मेरी, ज़ाहिरी बात है। और साथ में आपको बताती हूँ ये कि कुछ ज़हरा की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं है, तकरीबन 1 हफ़्ता हो गया, और कुछ अब मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। और जब इंसान की तबीयत ठीक ना हो, आपको पता है उसका दिल नहीं करता कुछ भी करने को। और साथ में ये था कि आपको पता है फिर अम्मी की भी मेडिसिन लेके आना, उन्हें भी देखना, और फिर ज़हरा बीमार, और तकरीबन उसको भी 1 वीक हो गया। तो फिर बच्चों का भी आपको पता है जब बीमार हो जाए तो फिर जाहिर बात है बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, ज़िद्दी हो जाते हैं, और बात बात पे रोना। और जब बुखार हो बिलखसूस आपको पता है तो फिर उसे इतनी ज़्यादा सर्दी लग रही थी और कांप रही थी, कभी वोमिटिंग। ये वजह थी कि ना तो फिर मैं कोई वीडियो बनाती थी और मेरी अपनी तबीयत नहीं ठीक थी। और अभी मैं जब एडिटिंग कर रही तकरीबन 5:30 हुए हैं, तो मैंने कहा आज मैं वीडियो की एडिटिंग कर लेती हूँ। तो ब्लैक चने बनाए थे मैंने, अदरक लहसुन प्याज टमाटर इन सब चीज़ों को मैंने ग्राइंड कर लिया था। ग्राइंड करने के बाद जो है ना, चने जो थे वो पहले के मैंने रात के ना भिगो के रखे हुए थे, तो उसका पेस्ट डाल दिया था। और जब गल गए थे ना, बाद में मैंने इसमें घी डाला था। घी डाल के अच्छे से इनको ना भून लिया था। भूनने के बाद पानी डाला था, और ज़ाहिरी बात है वो ही हस्बे ज़रूरत नमक मिर्च डाली थी। 4:30 हो चुके हैं, यानी कि सुबह के 4:30 सहरी का टाइम हुआ अभी। और ज़हरा को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, आइस भी रेड है, और इसका अब मैंने बुखार चेक किया है। पहले 101.3 था, और अब जो है ना 101.4 है, यानी कि काफ़ी तेज़ बुखार हुआ इसे। और वो दूध भी नहीं पी रही और सर्दी लग रही है उसे। इस वक्त ये भी सारी बोतल ख़त्म हो चुकी है और आराम नहीं आया। ये एंटीबायोटिक थी, और ये वाली भी सारी पिला दी है बुखार की, इससे भी कोई आराम नहीं आया। आज जो ज़हरा का बुखार था ना, वो रोज़ाना 3:30 रात के या 4 बजे 102 से भी ऊपर हो जाता है, यानी कि उसके पॉइंट होते हैं ना 7.6 पॉइंट, तो वो कहते हैं कि वो फिर 103 के लगभग करीब होता है। और उसकी वजह से उसको इतनी ठंड लग रही थी और कांपी जा रही थी रात को भी। फिर मैंने ना, जाहिर बात है
हल्का सा जो है फेस गीला किया, सर पे पानी लगाया, मेडिसिन दी। फिर मैंने सुबह होने का इंतज़ार किया, तो खैर से जैसे ही सुबह हुई तो फिर मैं ना रिक्शे पे से ले गई डॉक्टर के पास, बच्चों के डॉक्टर के पास। क्योंकि उसी डॉक्टर से अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ था कि कोर्स करवा ही रही थी कि वो कान पेरे का मसला हो गया, वो निकल आए। अब डॉक्टर्स का ये कहना है कि इसको 2 वीक लगेंगे ठीक होने में। और जो एंटीबायोटिक है ना, वो आपको पता है एक में थोड़ी सी होती है, तो उसने कहा जितनी लगेंगी ना 10 दिनों में, ये उतनी ही आपने पिलानी है। और सारा कोर्स जो है ना उन्होंने लिख दिया, 10 दिन करवाएं। तो उसके बाद यहाँ पर भी मैंने टोकन जो था वो पहले ले लिया था। ये बच्चों का डॉक्टर है, डॉक्टर एहसान। और यहाँ से फिर मैंने इसकी मेडिसिन ली, क्योंकि जो डॉक्टर जहाँ से वो लिख देते हैं ना, मेडिकल स्टोर भी जैसे इनका पास ही अंदर ही होता है, तो वो दवाइयाँ वहीं से मिलती हैं और कहीं से नहीं मिलती। फिर तो यहाँ पर घर आके जैसे ही मैंने इसको मेडिसिन दी तो सारी इसने वॉमिटिंग कर दी। और उसके बाद फिर मैंने वो सफाई की, और ये इसकी सारी मेडिसिन थी। कुछ तो उसने चेंज कर दी थी दोबारा से, लेकिन कुछ चेंज जो है वो नहीं की थी। फिर रात में भी जब मैंने इसको मेडिसिन दी है ना, तो फिर रात में भी इसने वॉमिटिंग कर दी। तो बस अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला सबको शिफा दे, इसको भी शिफा दे, आमीन। तो इस वजह से ना मैं जो है ना, ये तो मेरे पास जो मैंने कंबल वॉश किया था अम्मी का, ठीक है, ये है जी ऑटोमेटिक मशीन, इसमें मैंने किया था। तो ये मेरे पास पहले की वीडियो पड़ी हुई थी, और मैंने कहा चले आज इसको ऐड कर देती हूँ अपने व्लॉग्स में। तो ये आप देखें कि इसमें मैंने 2-3 सरफ डाले थे। अब आ गई थी हमारी मेड, और वो सुना रही थी बातें। आपको पता है मेड जो होती हैं ना, वो अक्सर इधर की बातें उधर, उधर की इधर सुनाती हैं। तो पंजाबी में कर रहे थे बात, तो उनकी मैंने वॉइस रिकॉर्ड की है, तो उनकी थोड़ी सी सुने आप बातें। ये था बस मेरा व्लॉग्स। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਾ, ਬਸ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੀ ਅਗਲੀਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋ ਤੇਰੀ ਇੰਜ ਦੀ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ ਲੈ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਆਹ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਪੈਰ ਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਾਏ ਕਿੱਥੇ। ਬੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਛੋਟੀ ਬੱਤੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਲੱਗੀ ਗਈ ਹੈ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਬੰਦ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਤੇ ਹੀ ਮਗਰੋਂ ਲਾਦੀਆਂ ਨੇ ਲਾ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹਾਂਡੀ ਚ ਜ਼ਾਇਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਕਾਉਂਦੀ ਸੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਨੋ ਹਾਂਡੀ ਰੋਟੀ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਐਵੇਂ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨੋ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਹਾਂਡੀ ਰੋਟੀ ਸੋਹਣਾ ਕਰਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਵੀ, ਉਹ ਟੀਚਰ ਵੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਹਾਂਡੀ ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਵਾਦ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬੰਦਿਆਂ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰਨ ਖਾਣੇ ਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਮਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਮਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਸੇੜ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਉਮਰ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਐਵੇਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਗੱਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਡੁਗਰੀਆਂ ਪੜਾਈਆਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੇਖਣੀਆਂ। ਅੱਜ ਅਗਲੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਹਾਂਡੀ ਰੋਟੀ ਦਾ। ਉਧਰ ਆਂਟੀ ਇੱਕ ਹੈਗੀ, ਮਤਲਬ ਨੂੰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਤੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਖਾਣਾ ਅਗਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੋਹਣਾ ਪਕਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਨਸ਼ੀਨ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਆ ਕੇ ਵੀ ਅਗਲੀ ਹਾਂਡੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਕਿ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਆਖਣ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪੜੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਅਮੀਰਾਂ ਕਰਾਂਦੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਹਾਂਡੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸੱਚਾਜ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਲੂਣ ਮਿਰਚ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਹਾਂਡੀ ਚ ਜ਼ਾਇਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੁਰਗੀ ਦਾ ਸਾਲਣ ਵੀ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਲਹਿਦਾ ਤਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੋਟੀਆਂ ਲਹਿਦਾ। ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੱਕਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਿ ਤੂੰ ਆਪੇ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਣੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ। ਐਡੀ ਕੋ ਰੋਟੀ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਕਰ ਲੈ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਇਹ ਉਹ ਆਂਟੀ ਦਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਪੇਕੇ ਵੀ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਪੇਕੇ ਵੀ ਉੱਥੇ, ਸਹੁਰੇ ਵੀ ਉੱਥੇ। ਫੇਰ ਸਹੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਵੱਡੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਵੀ, ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਨੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਭੈਣ ਵੀ ਮਾੜ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਲਵੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਜਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀਆਂ ਨਾ ਲਵੋਗਣੀਆਂ, ਇੱਕ ਘਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ
ਨਾਲੇ ਭਾਈਆ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਕਾ ਕੁੱਟਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਆਹੋ ਕਿੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਰ ਆਈਆਂ ਨਹੀਂ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਆਂਟੀ ਸਲੀਮਨ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਨੌਵਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਤੇ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਗੱਲ ਮਨਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਕਦਰ ਅੰਮੀ ਜੀ ਅੱਬੂ ਜੀ ਹਾਂ ਉਂਝ ਭਾਵੇਂ ਦਿਲ 'ਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਨੀਲ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਉਹ ਬੋਲੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਈ ਆਂਟੀ ਬੋਲੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਬੋਲੀ ਨਾ ਨੋ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇ ਕੇ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁੱਟਿਆ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਗਲੇ ਫਿਰ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੰਦੇ ਤੇ ਮਾਂ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਗਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਝੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ 5-10 ਮਿੰਟ ਬਾਲਾਂ ਮੈਂ ਆਖਰਾਂ ਦੀ ਬਾਜੀ ਨਸ਼ੀਨ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਬਾਲ ਅੰਦਰ ਡਹਿਲ ਜਾਣਗੇ ਦੱਸ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਬੂਆ ਟੋਕ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਥੱਲੇ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਤੇ ਅਗਲੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮਾਂ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਬੇਸਮਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਾਈ ਦੱਸੋ ਉਹ ਆਂਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਆਈਆਂ ਮਹਿਮਾਨ ਕੋਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ की बात कर रहे हो वो ज़हरा के दादा की साइकिल है हाँ जी चल दरवाजा बंद कर ठंडी हवा आ रही है चल चल मेरा बेटा उसको बुखार चढ़ा हुआ उसको बाहर ना निकाल मूसा पता है ना उसकी तबीयत ठीक नहीं अंदर चला जा साइकिल वाला कोई नहीं आया अंदर चल शाबाश